और कोई आ रहा है ऑफलाइन? ट्यूशन आ रहा है? हल जोत क्या आता है? ठीक है गाइस, चलो पहले ये बताओ, सारे थोड़ा बहुत पढ़ के आए थे? डिस्क, हार्ड डिस्क कैसे क्या काम करती है, व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज क्लस्टर, मतलब हल्का हल्का पढ़ के आए हो? नहीं? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन सबको? Yes. ठीक No. ठीक No. है। हाँ बोलो बोलो। तो बोलो सतीश। हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके हार्ड डिस्क है ना, इस तरह से दिखती है। ठीक है, इसके अंदर मल्टी लेवल थिंग्स होती है। स्लाइडर, एक्चुएटर, एक्चुएटर एक्सिस, एक्चुएटर आर्म में रीड एंड राइट लगा होता है, फ्लैटर होता है, स्पिंडल होता है, पावर कनेक्टर, जम्पर पिन, ऐसे ऐसा ड्राइव होती है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये जो तुम्हारा डिस्क होती है, इसको प्लेटर भी कहते हैं, डिस्क भी कहते हैं और सरफेस भी कहते हैं। ये इसके फोनेटिक नेम है। कि कभी भी आपको उस पे क्या कहते हैं, कोई रिपोर्ट में लिखा आ जाएगा कि सरफेस के अंदर दिक्कत है, डिस्क के अंदर दिक्कत है, या प्लेटर में दिक्कत है। ठीक है, तो ये तीन शब्द आपके मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, पूरे उसके अंदर ये जो पूरी आपके हार्ड डिस्क के सारे पार्ट्स चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक ही सबसे फ्रेजाइल पार्ट है। फ्रेजाइल मतलब ब्रोकन हो सकता है, टूट सकता है, या फिर उसको कोई भी चीज डैमेज हो सकती है, वो ये डिस्क प्लेटर ही है। आपका अगर एक्चुएटर आर्म खराब हो गया, ये चेंज हो सकता है। एक्चुएटर एक्सिस, एक्चुएटर आर्म, पिन सब चेंज हो सकता है। स्लाइडर, ये चेंज हो सकता है। स्पिंडल, जैसा आपका सबसे हाईएस्ट कितना होता है, जो आपका घूमने की स्पीड होती है कितनी होती है डिस्क की? 7,200 आरपीएम सबसे हाईएस्ट है, और 5,200 आरपीएम मिडल है, लीस्ट के अंदर जो नॉर्मल चलता है। ठीक है, तो स्पिंडल्स आपके चेंज हो सकते हैं, आपके कनेक्टर्स चेंज हो सकता है, पर ये जो डिस्क होती है बहुत ही फ्रेजाइल होती है। इस डिस्क की तरह नीचे भी बहुत सारी डिस्क होती है। ठीक है, लाइक दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो? तो इसके अंदर ये देखो, जैसे इसमें बहुत सारे एक्चुएटर आर्म लग रहे हैं, या फिर इसको सबसे अच्छी फोटो, हाँ ये देखो, देख रहे हो? इसके नीचे और भी सीडीज होती है। ठीक है, डेटा को रखने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके अंदर से इंटरनल हार्ड डिस्क दिखती है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो आपका सरफेस प्लेटर या डिस्क कहते हैं, ये किस मटेरियल से बना होता है? प्लास्टिक है? किससे? ग्लास। ग्लास में ऐसा क्या है जो डेटा रख रही है? फाइबर ऑप्टिक बना दिया इसमें तो। बताओ, मेन मटेरियल जो डेटा को रिटेन कर रही है अपने, आपके पल्स को, मैग्नेटिक पल्स को, कोई बताएगा? ऑनलाइन कोई बताएगा कि आपको ये डिस्क किससे बनी होती है, कौन सा मटेरियल? तुम्हारा ये बेसिकली मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम हाई ग्रेड एंड ग्लास। ठीक है, लेकिन रिटेन कौन चीज कर रही है इसको? सिलिकॉन। अब सिलिकॉन क्या है, कोई बताएगा? पत्थर है? सिलिकॉन एक मिट्टी होती है। ठीक है,
बेसिकली नॉर्मल मिट्टी होती है, उसमें सिलिका नाम का एक प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली ये ऐसी मिट्टी होती है जो अपने में एनर्जी को अब्जॉर्ब रखती है और रिटेन रखती है। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं इतना आयरन उठाऊंगा, एक कील उठाऊंगा, प्लस और माइनस करके उसको वो करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से वो करता हूँ, गर्म हो जाएगी, अपने में चार्ज रखेगी वो? नहीं रखेगी। तो इसीलिए तुम्हारी ये जो मिट्टी होती है, बेसिकली नॉर्मल मिट्टी होती है जो बीच बीच पे मिलती है नॉर्मल, उसमें सिलिकॉन प्रॉपर्टीज की मिट्टी होती है। उसको छानते हैं, निकालते हैं, फिर तुम्हारा इसको पूरा एक वेफर बनाते हैं। इसका वेफर क्या होता है, एक तरीके, जैसे चिप्स होते हैं ना, तो बहुत बड़ी टाइल बनाते हैं और उसको फिर साफ करते हैं। इसमें कई करोड़ टन पानी लग जाता है। ठीक है, इंडिया इसलिए है, इसकी मशीन जो आती है बनाने की, जो आपकी इंटेल की चिप होती है, सेमी कंडक्टर होते हैं, ये ऐसे ही बनते हैं। इसकी जो मशीन आती है, लिथोग्राफी कहते हैं शायद उसको, लिथो लि, लिथोग्राफी नहीं। हाँ, ये पूरी इतनी बड़ी मशीन होती है, ये चाइना और ताइवान के पास सबसे ज्यादा है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ टाटा और अंबानी यही एक दो मशीन लेके आए हैं, लेकिन वो नॉट केपेबल फॉर मेकिंग अ प्रोसेसर, क्योंकि इंडिया का भी खुद का एक प्रोसेसर बन रहा है। ठीक है, कुछ नाम से अलग उसका नाम रखा हुआ है। तो ये इस तरह से मशीन होती है जो आपकी, ये बहुत ही एकदम, कह लो, एक वीडियो शेयर कर दूंगा तुम्हारे को ग्रुप में, ऐसे साफ किया जाता है। अगर तुम्हारे को दिखाऊं तो इंटेल का वेफर दिखाते हैं, इंटेल वेफर, वेफर कैसे चलेगा? ये तुम्हारी इंटेल का वेफर होती है, जो तुम्हारी इंटेल चिप आती है ना, ऐसे आती है। ऐसा ये सिलिकॉन की ट्यूब होती है, उसमें से काटते हैं और इन्हीं में से कट कट के तुम्हारे चिप्स बाहर निकलती है। फिर उसमें ग्रेडिंग देते हैं, आई3 आई3 आई5 ग्रेडिंग कैसे देते हैं? बेसिकली उसमें क्या होता है, आपके थ्रेडिंग होते हैं। बीटेक बैकग्राउंड से कौन है तुम्हारे? पढ़ा ऑनलाइन कोई बीटेक बैकग्राउंड से है तुम्हारे में से? ऑनलाइन कोई बीटेक है? बोलो बोलो। नहीं सर। बेसिकली आपका क्या होता है, इसके अंदर आपका जो, आपकी जो क्लीन वो होती है, प्रोसेसर होता है, उसमें थ्रेडिंग देखी जाती है कि कितना अपने में रिटेन कर सकती है बॉडी। ठीक है, तो उसी से उसको आई9 आई7 आई5 ग्रेडिंग करी जाती है। जो सबसे घटिया क्वालिटी होती है वो आई3 में डाल देते हैं, आई5। तो ये क्वालिटी वाइज चेक होती है, इसीलिए ये नहीं होता कि उसमें सुप्रीम कोई पावर डाल दी है। ठीक है, उसमें कोई सुप्रीम पावर नहीं आती। बेसिकली होता है क्या, उसके ऊपर जैसे आपका पीसीबी होती है, उसके अंदर हम आर्किटेक्चर बनाते हैं, बस आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर यहाँ से आईसी से कनेक्ट होगी, वैसे ही आर्किटेक्चर अंदर बना होता है उसके अंदर। तो आपका कैसे बैड प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेगा, सिंगल थ्रेड प्रोसेसिंग है, जैसे जावा सिंगल थ्रेड प्रोसेसिंग होती है। तो जावा स्क्रिप्ट आप जावा लिखते हो, जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है, तो वो कैसे प्रोसेस करेगी? तो ये, तो आपका बेसिकली ये रिटेन करती है कि लिथोग्राफी मशीन होती है, ये अंदर ही डाई करती है। डाई मतलब उसपे नक्शा बना देती है, कैसे क्या प्रोसेस चलेगा, कैसे क्या करंट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बनी आपकी एक उससे ही होती है। ठीक है, और बहुत फ्रेजाइल होती है। अगर इसको देखोगे ना, शीशे की तरह दिखेगी आपको, एकदम अपना एकदम सीधा सीधा दिखेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही फ्रेजाइल होती है। दूसरी चीज, इसके अंदर ट्रैक, क्लस्टर, सेक्टर, तीन चीजें आती है। ठीक है, उससे पहले एक चीज पूछता हूं मैं, ट्रैक्स वैक्स को करते हैं उससे पहले एक चीज देखते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुएटर आर्म है तुम्हारा। ठीक है, और ये इसी के आगे रीड और राइट की पिन लगी होती है। मेरे को कोई डेटा कॉपी करना है तो रीड कर लूंगा, पेस्ट करना है
तो राइट कर दूंगा, रीड राइट रीड राइट। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर रहा होता है कि बेसिकली एक टाइम पे आप डेटा उठा रहे हो, इस डायरेक्टरी में रख रहे हो, वहां पटक रहे हो, वेब ब्राउजर चला रहे हो, तो लॉग भी जनरेट हो रहा है, तो एक टाइम पे रीड राइट रीड राइट रीड राइट मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर रहा होता है। ये सारी चीजें हैंडल कर रहा होता है तुम्हारा सीपीयू और ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन ये है, ये तुम्हारा एक्चुएटर आर्म होता है, तो ये ऊपर नीचे मूव करता है या लेफ्ट राइट मूव करता है? क्यों? और ऊपर नीचे कर रहा है तो क्यों? ठीक है, करेक्ट। और कोई? बेसिकली ये लेफ्ट और राइट मूव करेगा, कभी अप एंड डाउन नहीं करेगा। ठीक है? क्यों? मान लो आपका कोई डेटा, एक पीडीएफ इधर पड़ी है, एक एमपी3 फाइल इधर पड़ी है, एक जेपीजी इधर पड़ी है, आपकी डिवाइडेड है पूरे हार्ड डिस्क में, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये जब डिस्क इधर से यू घूमेगी तो ये एक्चुएटर आर्म इधर आके इसको रीड कर लेगा। ये एक फाइल जब इधर आएगी तो ये इधर आके इसको रीड कर लेगा। तो ये अपनी जगह पे इस स्पिंडल और इसका कॉम्बिनेशन सेट चल रहा होता है। इसके पीछे एक पीसीबी बोर्ड होता है जिसके अंदर प्रोग्राम किया जाता है, इसका और इसका सीक्वेंस होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोल रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम को देना क्या है। बहुत जल्दी आ रहे हैं, कहाँ रह गए थे? पेशेंट चला रहे थे। तो एक क्लास है, क्लास की तरह पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इस तरह से आपका रीड और राइट मोड चलता है। ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन होता है, हमेशा एक चीज याद रखना। तो ये आपका कॉम्बिनेशन से चलेगा, अगर इसका कॉम्बिनेशन बिगड़ा तो डेटा आना फैच होना वो हो जाएगा आपका बहुत मुश्किल। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैक्स क्लस्टर सेक्टर। तो बताएगा ट्रैक्स क्लस्टर सेक्टर क्या होते हैं? ट्रैक्स, व्हाट इज क्लस्टर? ट्रैक्स, चलो मैं समझ गया। ट्रैक इज समथिंग लाइक आपका रेस कोर्स होता है, बंदा भागता है उस पे, तो सबका पैटर्न हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट हो गई आपकी एक तरफ। क्लस्टर क्या रखता है, सेक्टर क्या रखता है, डेटा किसमें रहता है हमारा? क्लस्टर में क्या रहता है? अरे डेटा, डेटा सेक्टर में भी रहता है, क्लस्टर में भी रह रहा है, तो दो कॉपी बन रही है। क्लस्टर में क्या रहेगा फिर? सेम आएगा, फिर दोनों क्यों दिया हुआ? अरे बनाने वाले ने कुछ तो सोचा होगा यार। पहले हार्ड डिस्क कब आई थी, कुछ आइडिया किसी को? चलो थोड़ा सा बैक जाते हैं, पहले हार्ड डिस्क कब आई थी? चलो हार्ड डिस्क का ये जो सिस्टम है, हार्ड डिस्क में जैसा डेटा रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक फॉर्म में मैग्नेटिक चिप्स आई है, मैग्नेटिक टेप कैसेट आई है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप आई है, और आपका क्या आई है वो नहीं होती, फ्लॉपी डिस्क आई है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ से आया? चलो पहली डिस्क कब आई है? 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताओ चलो, डेटा रखने की 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बीसीए बीटेक सब में आ जाता है, बीएससी आईटी में भी आ जाता है। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज, मैकेनिकल कंप्यूटर, सिर्फ कैलकुलेटिंग करता था, कैलकुलेटर था, स्क्रीन छोटा था। स्क्रीन कहां से आ गया भाई? चार्ल्स बाबेज, ये फर्स्ट कंप्यूटर थे आपके।
मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आया? बताओ। वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट में नहीं गिरेंगे, फर्स्ट में तो मैकेनिकल जाएगा। वैक्यूम ट्यूब, एक ट्यूब होती थी, इसमें डेटा को रिटेन करवाया जाता था, पर ये बहुत ही नॉर्मल होती थी, ठीक है। ये मेथड से आपके डेटा को रिटेन कराना, जो आप पुराने कंप्यूटर देखते हैं ना, चांद पे चले गया बंदा, ये जो भी एक्सरसाइज, ठीक है, वो पूरा आपका वैक्यूम ट्यूब पे आप रिटेन करवाते थे डेटा के स्ट्रक्चर को, ठीक है। आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस लेवल से ही बननी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब। फिर कौन सा कंप्यूटर है? सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। आपके छोटे वाले ये ट्रांजिस्टर जो आज हम सिर्फ और सिर्फ छोटा कैलकुलेटिंग करने के लिए हम डाल के रखते हैं आईटी के अंदर, मैंने उसको पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये छोटे ट्रांजिस्टर से कंप्यूटर बनने लगा है। छोटी कंप्यूटिंग, सिर्फ कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन पर्पज था हमारा वो हो रहा है पूरा। उस टाइम इतना नहीं था कि नोट लिखना ही लिखना है, कैलकुलेशन करनी थी कि हम 1000 करोड़ तक कर लेते, तो उसके बाद कैलकुलेशन कैसे होगी। कभी भी कोडिंग वोडिंग करते हो तो सबसे पहले क्या बनाते हो? कैलकुलेटर वैलकुलेटर बनाते हो। क्यों बनाते हो? क्यों उसका वो रखा गया मॉडल? गेम बनाना थोड़ी स्टार्ट कर देते हो कि जीटीए बना देंगे सीधा, बात कर गए। फिर फोर्थ कंप्यूटर क्या है आपका? थर्ड कंप्यूटर क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, ये इंटीग्रेटेड सर्किट से आपका स्टार्ट हुआ था इंटेल के आर्किटेक्चर x86। x86 किसको कहते हैं? कोई सॉफ्टवेयर के आगे लिखा आता ना, डाउनलोड करने जाते हैं x86, क्या है ये? है? हाँ, बोलो बोलो। हाँ आगे बताओ, कौन सा आर्किटेक्चर है ये? कौन सा है? x86 क्या पड़ेगा? 64। एट जीरो एट 64 क्या सिक्स होता एट जीरो है? एट फाइव 32 बिट्स। x86 हाँ तुम्हारा 32 32 बिट आर्किटेक्चर को डिनोट किया जाता है। और x64 कभी कभार कोई एप्लीकेशन के आगे जब आप डाउनलोड करते हो तो लिखा आता है, या जावा वावा इंस्टॉल करते हो, x86_x64.exe, तो यानी वो 32 बिट आर्किटेक्चर के अंदर भी चल जाएगी, 64 बिट कंप्यूटर में भी चल जाएगी। खाली इंस्टॉल करने जाते हो, विंडो इंस्टॉल करने जाते हो, दो आर्किटेक्चर पूछता है, 64 या 32, तो ये तुम्हारे आर्किटेक्चर डिसाइड होते हैं। तो यहाँ जब ये जनरेशन आई थी, 80s में आ गई थी ये, तो तुम्हारे ये जो ये बिल गेट्स और ये जो एप्पल मैकिंटॉश आईबीएम, ये बना रहे थे आर्किटेक्चर डिजाइन, एक यूनिवर्सल आर्किटेक्चर, क्योंकि उस टाइम चाइना अपना अलग बना रहा है, कोई यूनिवर्सल नहीं था। आज यूनिवर्सल है, टाइप सी है तो टाइप सी यूएस में भी वही मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। उस टाइम सबका यूनिकोड अलग था। आज आप UTF-8 यूज करते हो, HTML कोड वेब पेज एक जैसा दिखता है दुनिया में कहीं भी जाते हो, पहले अलग अलग था। ASCII आया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो है, वो तो 5000 यूनिकोड डाले गए, उसमें चाइनीज मैंडरिन सब कुछ डाल दिया गया, तो चाइनीज की वेबसाइट भी आपकी कॉमन दिखेगी। फिर आपका आया कौन सा कंप्यूटर? फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। और फिर आया आपका फिर जो अभी चल रहा है एआई एंड पैरेलल एक्सेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है आपका? क्वांटम थ्योरी, वर्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये आपके डेटा वो था। तो आईबीएम ने 1950s में सबसे पहले हार्ड डिस्क इन्वेंट करी थी, और बहुत कॉस्टली थी। उससे पहले जो आपका डेटा रिटेन होता था, ग्रामोफोन देखा है सबने? इसकी सीडी आती थी, इसको डिस्क कहते थे।
इसके अंदर तुम्हारा डेटा रिटेन करा जाता था। पुराने म्यूजिक सॉन्ग 100 150 हो गया इसको आए हुए ग्रामोफोन को। सोचो 100 150 साल पहले उनने कोई गाने को इसमें रिटेन कराना समझ लिया था। मैग्नेटिक उसके अंदर एक एक्चुएटर आर्म होता था, जैसे ये देख रहे हो, ये इसका एक्चुएटर आर्म है, यही रीड करता था इसको, ये घूमता रहता था और रीड करता रहता था। पीछे पर गए प्यार को ऐसे तो प्रोसेस, उनको प्यार है प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया ये तुम्हारे को? तो 1950, तो ये अलग अलग मेथोडोलॉजी आई तुम्हारे डेटा रिटेन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा सारा कुछ कंप्यूटिंग चलता रहा। ठीक है, ये याद रखना। बहुत बार कभी कभी पूछ लेते हैं फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आर्किटेक्चर जिसमें, क्योंकि फॉरेंसिक में कभी कभी पूछ लेते हैं इन डेप्थ। ऐसा बहुत ही कम होता है, वो आपके ऊपर होता है, आप कहाँ उसको ले जा रहे हो। डेटा रिकवरी तक रहोगे तो डेटा रिकवरी पूछेगा, और तुम ज्यादा स्मार्ट बन रहे होगे भाई, नहीं हम सेमी कंडक्टर, अच्छा आ जाओ। तो एक चीज करते हैं, इसलिए कह रहा था वो पढ़ लो कॉमचिया, जिसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉमचिया ए प्लस पढ़ लोगे, बीटेक बीसीए तब खींच लोगे एक बार में। पर दिल लगा के पढ़ना है, 1 घंटा देना है। सर कौन सा वो पढ़ना है? अरे क्या चीज? कौन ये से वाला सर, कौन से वाला पढ़ना है? कॉमशिया ए प्लस, कॉमशिया ए प्लस। तो उसकी जो बुक आती है वो? हाँ, हाँ उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कोड यही होना चाहिए, कोड इससे कुछ, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत वेंडर्स है, कोड यही होना चाहिए। टेलीग्राम वेलीग्राम से बुक डाउनलोड कर लेना, 1201 220 वाली का, और 1202, दो बुक आएगी। इनमें से 1 घंटा निकालो, रीड करो, समझो, थियोटिकल को समझो हो क्या रहा है। जैसा इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं ना, कि उस राजा ने ऐसा कर दिया, हिस्ट्री पढ़ते हैं इसने कर दिया, वैसा कर दिया, वैसे पढ़ना है, वो रिटेन हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में। ये प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कंप्यूटर कैसे हो रहा है, एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रैम कैसे उसको एग्जीक्यूशन देता है, सीपीयू कैसे कॉल बैक करता है, ये इसको समझ गए, फिर जब तुम बफर ओवरफ्लो पढ़ोगे अपने उसमें पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो एपीटी में, हाँ तो एपीटी में बफर ओवरफ्लो तुम्हारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर वहां तुम्हारा प्रोसेसर, प्रोसेसर कैसे रखता है, रिटेन करता है मेमोरी को, तुम्हारे एक्सऑर वैल्यूज, ये सारी लॉजिक गेट ये कैसे काम करती है, बफर कोड का क्या है, की पार्ट है कि हम उसको बफर करते हैं कि वो बैठ जाता है। तुम्हारा एक मेल्ट डाउन हुआ था, सीपीयू मेल्ट डाउन, वो इसी की वजह से हुआ था, सीपीयू इतनी पावर होगी, या तो क्रैश कर देगा या सीपीयू चला देगा। ठीक है, तो यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं क्लस्टर सेक्टर की। ट्रैक्स तो पता है, यूनिफाइड है, हमारे को पता है। यहाँ अगर हमने चेक डिस्क किया, क्या क्या बता रहा है यार ये, 0 KB बैड सेक्टर। ठीक है, एक चीज याद रखना, क्लस्टर स्मॉलेस्ट एलोकेशन यूनिट है, और सेक्टर स्मॉलेस्ट फिजिकल एलोकेशन यूनिट है। अब फिजिकल और एलोकेशन में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा मेरे को? चलो मेरे को एक चीज बताओ, पर्सन ए है, पर्सन बी है, नेटवर्क से कनेक्ट है, शायद मैंने पहले भी पूछा था, 1 MB की पीडीएफ फाइल है। ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी को थ्रू वायर या थ्रू वाईफाई भेजना चाह रहा है, तो कैसे जाएगी 1 MB की पीडीएफ? नेटवर्क पर क्या आए हो सारे यार? मोस्ट कॉमन आंसर है बिट के फॉर्म में। हाँ, ये 1 MB की पीडीएफ फाइल है, पर्सन ए से पर्सन बी। कौन बोला सेगमेंट? और पास में आ गया, करेक्ट वर्ड चाहिए, सेगमेंट तो बहुत सही बात चीज बोल दी है। पैकेट, पैकेट स्विचिंग।
डीफ्रैगमेंट होता है, कोई भी फाइल होती है, होता है कोई मॉडल कुछ काम नहीं आता, आपका एक तरीके से डीफ्रैगमेंट होती है, आपके कंप्यूटर में जाती है, कंपाइल होती है और आपको दिख जाती है कैलिब्रेशन। तो एक तरीके से जो आपका डेटा है ना कंप्यूटर में जो सेव हो रहा है वो पैकेट्स के फॉर्म में सेव हो रहा है। अगर मान लो 1 GB की कोई मूवी रखनी है ना तो वो 1000 पैकेट्स में सेव होगी मेरे कंप्यूटर के डिस्क के अंदर। दैट इज द पार्ट ऑफ योर क्लस्टर, स्मॉलेस्ट एलोकेशन यूनिट, यानी उसको एलोकेट करेगा। सेक्टर उसकी जगह को बताएगा। यानी अगर मान लो होता है गुड़गांव में जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 होता है, लोग रहते हैं, और जो यहाँ घर होंगे वो आपके क्लस्टर्स होंगे, और जो घर के अंदर बंदे रह रहे हैं वो डेटा है। सेक्टर आपका फिजिकल एरिया हो गया कि यहाँ मैंने एलोकेट कर दिया, यहाँ बंदा रहेगा, उसमें छोटे 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 घर आपके उसके वो बता रहा है, क्लस्टर्स बता रहा है कि ये आपके घर है, डेटा का फॉर्म यहाँ रहेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। और डेटा जो टुकड़ों में रह रहा है वो हमारे हम जो घर में लोग रह रहे हैं वो सबसे अभी इतना इजिएस्ट है, इससे इजिएस्ट मैं बता नहीं सकता। समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया सर, हो गया हो ठीक है। गया। तो ये आपका सबसे सबसे इजिएस्ट है कि सबसे याद रखना। बहुत जने तुम्हारा को मतलब इस पे इंटरनेट पर खुद सर्च करोगे कभी बोलेंगे सेक्टर सबसे छोटा होता है, क्लस्टर बड़ा होता है, कभी सुनोगे क्लस्टर सबसे छोटा होता है और सेक्टर बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जो असली मीनिंग है सेक्टर सबसे बड़ा होता है, क्लस्टर छोटा छोटा होता है, पर डेफिनेशन अलग है। स्मॉलेस्ट एलोकेशन क्लस्टर है, स्मॉलेस्ट फिजिकल क्या है? सेक्टर है। बस ये स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लग के तुम्हारा डेफिनेशन चेंज कर देता है। छोटा तुम्हारा क्लस्टर रहेगा क्योंकि डेटा रिटेन किसमें हो रहा है? क्लस्टर में हो रहा है। अब बात करते हैं क्लस्टर की। इसको एक तरीके से एक तरह से समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से ग्राफिकली। ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, हम चला लेना थोड़ा सा। अच्छा वो मैं सीडी नहीं बनाता और 1 GB का डेटा है ऐसे चले जाता। ठीक है, और ये स्पिंडल बना देते हैं अभी। तो ये जो गोल गोल रिंग्स है दैट इज योर ट्रैक। ठीक है, ठीक है, ये पूरा पूरा पार्ट तुम्हारा सेक्टर्स है। ठीक है, ये छोटे छोटे डॉट क्या हो गए? क्लस्टर। डेटा की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, डेटा को तो अभी मारो गोली। अभी बात कर रहे थे सेक्टर और क्लस्टर की एलोकेशन। मकान बनाना है, जमीन लेनी है, मकान बनाना है, दो चीज चल रही है, बंदे बाद में रहेंगे। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? सेक्टर हो गया, और इसमें जो छोटा 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 जो है ये सेक्टर वो क्लस्टर हो गया। ठीक है, हो सकता है कभी कभार आपका डेटा है ना इतना ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डेटा की। अब हो सकता है आपका डेटा इतना बढ़ जाए कि आप अगले सेक्टर को भी अपने अंडर ले लो। ठीक है, और क्लस्टर की साइजिंग बढ़ जाए तो इस केस में क्या होता है? सेक्टर बड़ा हो जाता है, वो क्लस्टर बड़ा हो जाता है और सेक्टर एक रह जाता है, इसीलिए उसको छोटा बोला जाता है। ठीक है, ये एक पूरा बड़ा एक हो जाएगा और बहुत सारे क्लस्टर हो जाएंगे, तो यूनिट ऑफ क्लस्टर की ज्यादा रह जाएगी और सेक्टर की एक रह जाएगी। इसीलिए आपका ये बोला जाता है, वरना फिजिकल एलोकेटिंग जो है मतलब फिजिकल जो रिटेन कर रहा डेटा वो सेक्टर में करेगा, और छोटी एलोकेशन यूनिट वो तुम्हारी सेक्टर रहेगी, वो क्लस्टर रहेगी। मैं कंफ्यूज कर दिया। अब चलते हैं कि आपका क्लस्टर क्लस्टर काम कैसे करता है। अब जब डिस्क को माइक्रोस्कोप साइंटिफिक माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है, आप अपने रियर आंखों से नहीं देख सकते डेटा रिटेन कैसे हो रहा है।
ठीक है, तो आपके यू करके ब्लॉक होते हैं। ठीक है, अरे यार, हाँ भैया। तो ये डेटा को दो तरीके से सेव करता है, दोनों तरीके बताऊंगा, कोई नहीं। ठीक है, वन पॉसिबल कंडीशन क्या होती है, या तो बाइनरी, पहले डेटा किस फॉर्म में रहता है, बाइनरी फॉर्म में रहता है। ठीक है, जीरो वन। तो एक होता है मैग्नेटिक डेटा, स्टैम्पर्ड डेटा, जो मैग्नेटिक मोड में आपका डेटा सेव करता है। एक होता है स्टैम्पर्ड डेटा, ये आपका क्लस्टर की बकेट्स होती है। ठीक है, और एक क्लस्टर का साइजिंग होता है 4 KB। ठीक है, कैसे, जब भी आप कोई भी चीज को फॉर्मेट करने जाओगे, यहाँ एलोकेशन यूनिट आ गया। एलोकेशन यूनिट, एलोकेशन क्या होता है मैंने, क्लस्टर की साइज, यानी एक क्लस्टर कितने का बनेगा। तो डिफॉल्ट अपना इतना होता है 4096 KB। 4 KB हो गया, 1024, 1024, 1024, 1024। ठीक है, तो इतना, इसको तुम डिफॉल्ट, डिफॉल्ट तो यही रहता है क्योंकि आजकल जितने भी सिस्टम है NTFS है। ठीक है, बाकी 16 KB का कितना भी तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, कितना बड़ा डेटा रिटेन करना है। यही मैक्सिमाइज करता है आपका, जब आप पेन ड्राइव लाते हो पूरी 8 GB की नहीं दिखती है, 7.2, 7.15 क्यों दिखती है, वो एलोकेशन, पूरा एक सेक्टर देखता है, क्लस्टर बांटने के बाद बचे हुए को हटा देता है, क्योंकि 4200 बढ़ गया, अब बचा हुआ लास्ट 4000 में नहीं बढ़ सकता, इसलिए उसको हटा देता है। ठीक है, और दूसरी चीज होती है एचपी और डीसीओ, जो उस दिन बता रहा था, बताया था ना, एचपी बताया था। वीडियो भी नहीं देखी है? अरे कितनी वीडियो डाउनलोड डाल दी मैंने। ठीक है, इसको काटते हैं। अब मेनली आपका 4 KB का एक क्लस्टर रहता है, याद रखना है इसको। ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। नहीं आया तो बताना मेरे को, ठीक है। तो 4 KB का एक क्लस्टर हो गया। अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक 8 KB की जेपीजी फाइल है, तो कितने क्लस्टर भरे, बताओ, बता दो। कैसे कैसे बनेगा बताओ। ठीक है, यानी एक पूरा भर गया, एक पूरा भर गया, यानी एक डेटा को, ये क्लास का क्या मजाक बनाया हुआ है। सर मेट्रो मतलब रैपिडो नहीं मिलती सर। तो अभी आए किससे? सर मेट्रो पहले रैपिडो लेना पड़ता, फिर मेट्रो में बैठता हूँ सर। मेट्रो में सबसे आगे ट्रेन चला लिया करो एकदम, मिलता इधर ही, मिलता नहीं है, मैं बात देता हूँ वहां से बोलकर कैसे चलेगा। हाँ, तो तुम 12 से 2 का ले लो, 12 से 2 तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो गई है। यस सर, ऑनलाइन पढ़ लेना भाई, देखो पूरा तो मैं घुमा के फिर से पढ़ाऊंगा सर, मैं कर लूंगा, ठीक है ना। चलो, 8 KB, तो कितने क्लस्टर भरे, 2। ठीक है, बैक चलते हैं। अगर मेरा ये 6 KB का एक जेपीजी है, तो कितने क्लस्टर भरे, ऑनलाइन बताओ। ऑनलाइन जवाब दो। जय, अभिषेक, आनंद, अरुण, धीरज, खुशी, क्रिश, रवि, सचिन, सतीश, सावन, शिवम। सर एक तो पूरा भरेगा ठीक है, और दूसरा आधे से ज्यादा ही भरेगा। पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, बाकियों को समझ में आ रहा है या सिर्फ बैठे हुए सारे, बताओ मेरे को ऑनलाइन, क्योंकि ऐसे आंसर करते ही नहीं हो, बिल्कुल भी एकदम मुद्दों की तरह सारे पड़े हो, कैसे चलेगा आगे जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, करोगे,
आएगा नहीं समझ में फिर क्या, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी करवा दूं, मेरे को क्या प्रैक्टिकल में वैसे भी मंडे से ही करवा लो और ट्यूसडे से करवा लो प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल दे धड़ाके से करवाऊंगा, धड़ 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 एक ही एप्लीकेशन प्रैक्टिकल होंगे, परेशान हो जाओगे तुम खुद। ठीक है, तो तुम्हारा कितना भरेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा इसी को डेजिग्नेट होगा, इस डेटा पे पूरा इसको होगा, एक पूरा भर गया, और ये कितना भरेगा, दो, बचा हुआ दो क्या होगा, दैट इज योर स्लैक स्पेस। ठीक है, ये इस जगह पे विंडो अपनी एक गार्बेज वैल्यू भर देता है कि दिखाने के लिए कि ऑक्यूपाइड है, ये वाला जो स्ट्रिंग लाइन है ऑक्यूपाइड है। ठीक है, एक चीज हमेशा ये याद रखना। ठीक है, अब मान के चलो मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं, इस फोटो को, इसी की डेटा को, इसी को यहीं से डिलीट कर देता हूं, दो स्पेस खाली हो गई, तो दैट इज ऑल्सो योर फ्लैट स्पेस, यही है तुम्हारा डिलीटेड डेटा। होता क्या है, वो डेटा डिलीट हो जाता है सिर्फ तुम्हारे व्यूइंग एंगल से, यानी तुम्हारे सामने से हट जाता है, पर डेटा हमेशा यही इसी क्लस्टर पे पड़ा रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके लेजर सिस्टम होता है, आगे फाइल सिस्टम पढ़ेंगे, तो फाइल सिस्टम में रिटेन होती है सारी चीजें, तो फाइल सिस्टम को पता होता है कि कहाँ डेटा रखा हुआ है, कब कैसे क्या उठाना है। तो यही इसी को जब कोई डेटा बचा होगा तो भी फ्लैट स्पेस कहेंगे, बचे हुए स्पेस को, और जब यहाँ से पूरा डिलीट हो जाएगा, मतलब हमने वहां से डिलीट कर दिया, डेटा यहीं पड़ा है, तो भी ये फ्लैट स्पेस ही गिना जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं इसका एक और method। ठीक है, अब मान के चलो मैंने 8 KB की एक पीडीएफ ली, या फिर वर्ड फाइल ले ली, डॉक्स फाइल ले ली। ठीक है, 8 KB हो गया, दो क्लस्टर भर गए, चलो। लेकिन आगे वाले क्लस्टर पे हमारे कोई दूसरा डेटा पड़ा है, कोई जेपीजी पड़ी है, तो ये वेकेंट है, मतलब वेकेंट क्या मतलब, वो है भरा हुआ है पहले से ही, तो मतलब पहले से ही आगे भरा हुआ डेटा। अब हुआ क्या, यूजर ने बोला यार 8 GB का डेटा है, वो सॉरी 8 KB का डेटा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा और एडिट कर दिया, और इसको कर दिया 10 KB का डेटा। अब क्या होगा, ये उठ के कहीं और जाएगा, या ये इसको आगे शिफ्ट करके अपना डेटा रखेगा, कैसे क्या होगा मेरे को बताओ। हाँ? ये अपना ये, अच्छा ये आगे वाला, करेक्ट। ठीक है, कभी भी ये जो है आपका जो कंप्यूटर होता है ना, मेमोरी एड्रेसिंग पे काम करता है। जब भी आप पाइथन पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, कोर लेवल पे एड्रेसिंग होती है। ठीक है, नॉर्मली जैसे मान लो ये आपकी एक एड्रेसिंग होती है, मेमोरी एड्रेसिंग होती है। ठीक है, 1 की वैल्यू 8, 9 की वैल्यू 100, 43 की वैल्यू 0, 5 की वैल्यू 1, 7 की वैल्यू 8। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू सेट हो गई, ये वैल्यूज है आपकी सॉरी, और 1 आपका डेटा हो गया, जो आप उसको प्रिटेंड करवाओगे 8 है। तो जब भी प्रिंट कमांड आप करते हो, प्रिंट जो भी आप करते हो, प्रिंट 1, तो उसकी वैल्यू मेमोरी एड्रेसिंग पे, यानी ये इसकी मेमोरी एड्रेसिंग है, तो इसकी मेमोरी एड्रेसिंग इस तरह से काम आती है, 0x1, 0x2, 0x3, ये इसकी मेमोरी एड्रेसिंग हो गई। ठीक है, तो जब आप प्रिंट कॉल करवाओगे तो इसकी मेमोरी एड्रेसिंग को देखेगा, 1 पे क्या रखा हुआ है, उसके बाद 1 की वैल्यू देखेगा, और 1 की वैल्यू क्या है, 8 है, तो अगली लाइन में आपको 8 प्रिंट करवा के दे देगा वो, कि आपने उसकी वैल्यू सेट करी हुई है। सी के अंदर मेमोरी एड्रेसिंग करते हो, डेटा वैल्यू सेट करते हो, तो आपको बताते हो कि कैसे वैल्यू एड ऑन होगी। तो उसी तरह आपका ये आगे आगे जब आपकी वैल्यू सेट बढ़ती है ना, तो ये कभी भी किसी की भी एग्जिस्टिंग मेमोरी को हटाता नहीं है, ये आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है, इसका स्टार्टिंग सेगमेंट और इसका एंडिंग सेगमेंट, कोई भी हार्ड डिस्क के अंदर
आपका आधा डेटा इधर पड़ा है, कोई 1 GB की मूवी, और आधा डेटा इधर पड़ा है, पर वो मूवी जब आप चलाते हो सारा का सारी मूवी आ जाती है। तो होता क्या है, डिस्क जब एक्चुएटर आम होता है, तो जब ये फर्स्ट पार्ट आता है तो इसको रीड कर लेता है और एंडिंग पार्ट को भी रीड, तो ये कौन सी बेसिस पर फाइल सिस्टम रीड कर लेता है। उसको पता रहता है लिंक लिस्ट को कि भाई मेरा आधा डेटा इधर रखा, आधा डेटा इधर रखा है। जब यूजर मांगेगा डेटा तो मैं उसको यहाँ से निकाल के और यहाँ से निकाल के करके और उसको ऑब्जेक्ट कर दूंगी। ये कर रहा हूँ। हाँ। हाँ वो पैकेट्स में, हाँ आप में कर दिया, वो एक बार में डाउनलोड करोगे फिर वो एक साथ कर दबाओगे। वो टोरेंट भी कह सकते हो। टोरेंट में भी आपका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, सीडी। करेक्ट, सीडिंग होता है कि मल्टी ज्वाइनिंग कंप्यूटर से, जैसे मान लो कोई मूवी है तो वो करते करते सीड होते हुए आती है, ज्वाइन होती है, पूरा जब वो बन जाता सीड तब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लस्टर साइज हो गया 4 KB का। ठीक है, इसलिए आपका डेटा क्या हुआ, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? भाई नींद आएगी आएगी, क्या कर सकते हो उसका। ठीक है, तो 4 KB का आपका क्लस्टर इस तरह से डेजिनेट होता है। डेटा आपका इस तरह से रहेगा, डिलीट करोगे। अब इसमें एक चीज और आती है, आपका स्लैश स्पेस तो होता ही है, एक आता है आपका, मेरे दिमाग से निकल गया, चलो आगे बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये स्लैश स्पेस हो गया। अब कोई भी डेटा आप देखोगे, जैसा मान लो, कितने के बी का है, 653 का, तो और बढ़ देते हैं। ठीक है, 1.27, कितने का है, 1.27 KB। प्रॉपर्टीज करते हैं, कुछ दिख रहा है, समझ में आया, प्रॉपर्टीज करिए, क्या समझ में आया। साइज असल में फाइल का कितना है, 1.27, लेकिन साइज ऑन डिस्क 4 KB पूरी इसको अलॉट कर दी है, वेस्टेज है, समझ रहे हो। 4 KB को चाहे ये 1 KB की क्यों ना फाइल हो, 4 KB में से 1 KB की फाइल क्यों ना हो, पूरी की पूरी 4 KB इसी को दे दी जाएगी, चाहे इसमें 1 KB का डेटा रखे या 2 KB का डेटा रखे, डजेंट मैटर। आगे बढ़ेगी तो क्लस्टर होगा, अगर मान लो 5 है, 4 ये हो गया, पांचवा वो हो गया, 3 KB वेस्ट, तब भी वो पूरा पूरा 8 KB को डेजिग्नेट कर देगी। तो ये तुम्हारा क्लस्टर साइज होता है, 4 KB, जो डेटा को रिटेन करता है, समझ में आया। अब इसके अंदर डिस्क के अंदर स्पार्स फाइल, करेक्ट, याद आ गया, देखा ना, मैं कह रहा था ना ऐसे बुद्धि चलती है। स्पार्स फाइल, ये ऐसी वो होती है तुम्हारे, ठीक है, ये एक ऐसी फाइल होती है, फाइल का एक स्पेस होती है जो तुम्हारी पूरी डिस्क के अंदर कहीं भी अपना एक ब्लॉक साइज लेके बैठ जाती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल होती है, इसके अंदर मेटा डेटा स्टोर होता है और उसकी वैल्यू 0 रहती है, इसका कभी भी डेटा निकालो 0 ही रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा। और ये कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में रहेगी, एंडिंग में भी रह सकती है, मिडिल में रह सकती है, कहीं भी रह सकती है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एक विंडोज चढ़ाते हो ना, ये अपनी जगह लेके बैठ जाती है। लाइक आपका जब आप डिस्क मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, मेरी सी पूरी डली हुई है, पर मेरे इसके अंदर क्या दिख रहा है, 2 ड्राइव दिख रही है, सी और जी, 2 ड्राइव है, सी और एक जी। ठीक है,
लगता है इसमें ना डिस्क थी, कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, चलो देखते हैं। तो इसमें सी और जी थी, ठीक है। तो बेसिकली आपका इसके अंदर ये जो ड्राइव है आपकी बेसिकली, ठीक है, तो इसके अंदर ये देख रहे हो एलजी रिकवरी पार्टीशन और एक ये एलजी ईएफआई सिस्टम पार्टीशन, ये दो है, तो ये स्पार्क फाइल में गिनी जाएगी, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं ये सबको समझ में, डेटा कैसे रिटेन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। मान लो 6-8 KB का आपने पाइथन का कोड लिखा, 1000-2000 लाइन है, काटा तो कम हुआ स्पेस, बढ़ा दिया, डिलीट कर दिया, तो वो स्पेस बची हुई स्लैश स्पेस में गिर जाएगी, उसी को हम डेटा को रिकवर करते हैं। वही डेटा होता है, अगर यहाँ मान लो तुमने 8 KB कोई फाइल थी, डिलीट कर दिया है रियल टाइम, और इसी को रिकवर करते हैं। क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत किसी को ऑनलाइन कि 4 KB का क्लस्टर एलोकेशन क्यों होता है, कैसे क्या होता है, समझ में आया सबको ऑनलाइन? ठीक है, तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे क्लस्टर और सेक्टर में, तो पता रहेगा क्लस्टर इज योर क्या, स्मॉलेस्ट एलोकेशन यूनिट, और सेक्टर आपकी फिजिकल एलोकेशन यूनिट है। ये आपकी एसएसडी होती है, नैंड फ्लैश मेमोरी, ठीक है, इट इज अ मेन डेटा स्टोरेज यूनिट। ये जो 1111 लिखा हुआ है, ये नैंड फ्लैश मेमोरी होती है। जैसा जाली का दरवाजा देखा है, जाली का दरवाजा नहीं होता घरों में, तो बेसिकली आपका डेटा इसमें इस तरह से सेव होता है। ड्राइंग थोड़ी आती है, समझ लेना बस। तो ये आपके डेटा ब्लॉक इस तरह से होते हैं, और बाहर इसका आर्किटेक्चर होता है डेटा को बाहर ले जाने के लिए। तो ये छन्नी एक के साथ ऊपर एक छोटी माइक्रोचिप में मिलियंस ऑफ छन्नी होती है। छन्नी मतलब वो एक डाई होती है, मैं छन्नी बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे को दिमाग में लॉजिक आए। मिलियंस ऑफ छन्नी होती है, उसमें कितने मिलियंस ऑफ ब्लॉक होते हैं, तो तुम्हारा डेटा रिटेन कर पाते हैं, और ये जल्दी कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए एसएसडी सेमीकंडक्टर में जल्दी कर पाती है। डिस्क के अंदर उसका रिवॉल्व रेवोल्यूशन पर सेकेंड और उसका दोनों का एक्चुएटर आर्म था, उसके हिसाब से इसलिए डिस्क थोड़ी सी वो है, कमजोर है, मतलब डेटा मतलब उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, डेटा का रीड और राइट कम है, उसकी स्पीड कम है, ठीक है। तो रहने दो, एक बार मेरे को चाहिए, ठीक है। कंट्रोलर होता है प्रोसेसर, ठीक है। डी रैम आता है तुम्हारा एक, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी होता है, यही तुम्हारा इसके अंदर रीड और राइट होता है। हमने उसमें देखा था रीड और राइट एक्चुएटर आर्म कर रहा था, इसमें ये चिप करती है, कोई भी डेटा बोलोगे ये चिप ला के देगी तुम्हारे को, ठीक है। कि कौन सा, अगर कोई पीडीएफ इधर पड़ी है, कोई मूवी इधर पड़ी है, तो वो कंप्यूटर में बंदे ने आस्क किया कि भैया ये चाहिए या ये उठा के यहाँ रख दे, तो वो देखेगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारी एसएसडी काम करती है। एक मेथड और होता है तुम्हारा हार्ड डिस्क के अंदर डेटा रखने का, मैग्नेटिक फॉर्म में, नॉर्थ और साउथ, डेटा ब्लॉक को बाइनरी फॉर्म में रखना, ठीक है। अब ए लिखते हैं, ए जैसे तुम्हारा मॉर्स कोड के बारे में सुना है, आर्मी में यूज होता है, ठीक है। डॉट 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 स्लैश डॉट डॉट, ये मॉर्स कोड होता है, इंटरनेशनल कोड भी यही रहता है। बेसिकली इसी के थ्रू बाइनरी आपकी आई है, मॉर्स कोड कब से यूज हो रहा है, 100-150 साल हो गए इसको, आर्मी आर्मी यूज होती है, वर्ल्ड वॉर के टाइम से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारे ये बाइनरी फॉर्म बना कि एक डेटा को कैसे आप डिनोट करोगे, तो 101 होता क्या असल में, तो बताएगा मेरे को है? ट्रू और फॉल्स, 0101 क्या है, बाइनरी है। तो ये बाइनरी डिनोट कैसे हो रही है, अगर 0 करूंगा तो ऑफ है, 1 करूंगा तो ऑन है, यानी अगर मेरे को कोई टॉर्च की लाइट के आगे हाथ लगा दूंगा तो ऑफ हो गई, हटाऊंगा ऑन हो गई। तो वही है तुम्हारा सर्किट, जो डेटा दे रहा है ना, पहले एक बार नहीं देगा, फिर देगा, देगा नहीं देगा,
यानी करंट आना जाना पल्स का फॉर्म जो होता है वही करंट है, बस इसी को हमने फॉर्म बना दिया बाइनरी। प्लस वो 1010 के कॉम्बिनेशन है, तो जैसा मान लो ए इन बाइनरी, तो 011 4 बार 0 है फिर 1 है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दी है, वो ट्रांस रिसीवर ऑन कर दिया उसने। अब एक बार हमने लाइट नहीं दी, फिर 2 बार लाइट दी, फिर 4 बार लाइट नहीं दी, फिर 1 बार लाइट दी, तो वो समझ जाएगा कि ए, भाई साहब ए बता रहा है। कंप्यूटर तो वही करेगा, लेकिन हम लोग को इंटरप्रेट करने के लिए लैंग्वेज डाल दी, और लैंग्वेज हमारे को ए बना के दे रही है। तो ए बी सी डी ई एफ जी जो हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये कैसे डिनोट हो रहा है, इसके थ्रू हो रहा है। लाइट जा रही है नहीं आ रही है, जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, तो ये कॉम्बिनेशन सेट बना सकते हैं सिग्नल देने के लिए। तो सिग्नलिंग होती है ये कंप्यूटर में। क्या चीज? हाँ, फिर वो हेक्साडेसिमल हम बाइनरी रीड नहीं कर सकते ना, हम तभी हेक्साडेसिमल रीड करते हैं। हाँ, ए छोटा है बड़ा है वो सबका अलग अलग दिन होता है। करेक्ट। तो 0 1 1 0 0 0 1, ठीक है, कॉम्बिनेशन याद है। अब नॉर्थ इज 1, साउथ इज 0। तो आपका जब डिस्क के अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है वो डेटा इस तरह स्टोर करती है, क्या बताया था उसमें, 0 0 0 1 1, 4 बार 0 1, साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ 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 नॉर्थ, और इसका कॉम्बिनेशन नीचे उल्टा है इसका। ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू, तो बेसिकली होता है क्या, मैग्नेटिक डेटा रहता है उसमें, मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है, तो उसके कैलकुलेशन होती है। तो जब वो डेटा चढ़ा रहा होता है तो वो बताता है भैया इसको नॉर्थ तरफ, इसको साउथ तरफ, इसको नॉर्थ तरफ, इसको साउथ तरफ। तो ये मेरे को बता रहा है 0 1 1 0 0 0 0 1। तो ये मेरे को इस तरह, तो जो आपका ये जो कैसेट होती है, जो आपके ये फ्लॉपी होती है मैग्नेटिक, ये डेटा कैसे रिटेन करती है, इस फॉर्म में करती है। तो ये मेथड बनाया हुआ है, इतना कैलकुलेटिंग मेथड बनाया है कंप्यूटर इंजीनियर, बीटेक क्यों मांगते हैं, समझ में आया। सर्किट्स आते हैं, लॉजिक वही है। तो ये क्यों होता है, बेसिकली जब आपकी कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है तो रिटेन कैसे करवाना होता है। अब मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं बस बनाना जानता हूँ एप्लीकेशन, और एक होता है चलाने वाला, कि उसको पता है कि इसकी वैल्यू सीपीयू पे जाएगी तो कितना असर करेगी अगर मेरी एप्लीकेशन रिटर्न है। तो इसीलिए फर्क होता है एक नॉन आईटी और एक आईटी बैकग्राउंड में, बस यही। ये कुछ कॉमन चीजें होती है जो आपको बताती है कि बेसिक क्या है। तभी इसलिए कह रहा हूँ ए प्लस पढ़ना, और भी है किताबें, तो खुद ए प्लस पढ़ोगे तो आगे दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बता रहा था, अब आगे चलते हैं। तो टूल है डिस्क व्यू। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन? यस ठीक सर। है, आपका स्विच इंटरनल का टूल है। बेसिकली स्विच इंटरनल क्या है मैं बता देता हूँ। स्विच इंटरनल तुम्हारा बेसिकली विंडो ऑपरेटिंग टूल है, विंडो ने खुद बनाया है। मार्कोस है, कोई रशियन बंदा है, उसने बनाया माइक्रोसॉफ्ट के लिए। बेसिकली ये मालवेयर एनालिसिस, विंडो एनालिसिस, विंडो के प्रोसेस एनालिसिस, सब कुछ करने के लिए टूल बना है। ये आज हमारे बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो इसका डिस्क व्यू पे आप क्लिक करोगे, सिर्फ इंटरनल, ठीक है, और इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डिस्क व्यू जिप फाइल होगी है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, चीज अच्छा कल किया था, हाँ। ठीक है, तो इसको आप अनजिप करोगे, इसमें 3 4 चीजें आएगी। इसमें आ रहा है डिस्क व्यू 64, इसको चलाना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसको बड़ा कर लो।
अब पहले एक चीज बता देता हूँ, इसमें कलर कोड होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जो आपका क्लस्टर फाइल स्टार्ट होगा वो डार्क ब्लू से दिखेगा, कंटिन्यूअस फाइल जो होगा तुम्हारा नॉर्मल ब्लू से दिखेगा, फ्रैगमेंट फाइल क्लस्टर कोई फ्रैगमेंट है मतलब करप्ट हो गया इधर का नया डेटा बना हो गया तो फ्रैगमेंटेड में रहेगा। ठीक है, सिस्टम फाइल क्लस्टर दैट इज योर ग्रीन पार्ट फाइल, जो आपके पार्ट फाइल होती है। अनयूज्ड क्लस्टर इट वुड बी योर फ्लैट स्पेस आल्सो, अगर मान लो डेटा के इधर और डेटा इधर और बीच में खाली स्पेस है तो समझ लेना यहाँ डेटा था पहले, ये आपके ओरिजिनल फ्लैट पे है। और अगर डेटा है और उसके आगे कुछ भी नहीं है दूर दूर तक तो वो समझना अभी अनयूज स्पेस है। ठीक है, फिर आपका अनयूज क्लस्टर इन एमएफटी जो फाइल सिस्टम का पार्ट, और यूज हाइलाइटेड फाइल क्लस्टर जो हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इसको काटते हैं एक बार। अब इसको कुछ नहीं करना, ये सी में रहेगा और इसको रिफ्रेश कर दो। अब ये आपकी पूरी पूरी हार्ड डिस्क की वॉल्यूम को स्कैन करेगा। ठीक है, तो चलने दो एक बार। चाय नहीं आई है ना, अरे आ जाती है। रैट किल को निकाल रहा, रैट किल को निकाल रहा प्लीज के। लो आगे निकालो आप। क्या हो गया, ये सुबह उससे बात करते रहते हैं बस इसमें इधर बिठाना मेरे पास है। फिर आपसे बात करेंगे, हाँ तो कर लेना, मेरे को क्या इशू। हमारे इंटर्नशिप चल रही है तो और जो के बारे में है, इसको तो चला कुछ और मिला था आप आओगे मैं आया मेरे पास ही जब आप अपना सिस्टम है बैंक पॉलिसी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं गाइस। तो ये हमारा, अच्छा ये जो चीजें निकली है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये इसने इसमें मेंशन नहीं करवाई है। ठीक है, 00 केबी की क्लस्टरिंग साइज है और कुछ है एक्सेस डिनाइड, कुछ फाइल है जिसने डिनाइड कर दिया, इसको परमिशन नहीं मिली। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से, ये देख रहे हो पूरी डिस्क का इसने मुंह बना दिया। अब हम सबसे आगे जाते हैं, सबसे आगे ये, और इसको करते हैं जूम। अब ये आपके सारा का सारा डेटा है। ठीक है, कोई भी कहीं भी क्लिक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक डेटा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कुछ एक rar.exe फाइल है। ठीक है, अगर इसको देखना है तो इसमें कंट्रोल एक करो, कॉपी किया, मिनिमाइज किया, दिस पीसी गए, इस पर क्लिक करना है, इस
पे पेस्ट करना है और rar डॉट exe को बैक कर देना, वरना वो यहीं से रन हो जाएगी। एंटर कर दो। यहाँ जैसा rar डॉट exe है, यही था 793 केबी का है। ठीक है, पूरा आपका 793 केबी कितना हो गया, यानी डिस्प्ले 796 केबी का क्लस्टर साइज लेके बैठा है ये। ठीक है, तो यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लेके बैठा है, और ये बीच में खाली स्पेस है। अब क्लस्टर इज अनलोकेटेड बोल रहा, लेकिन यहाँ पॉसिबली कोई डेटा होगा। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा था आगे, लेकिन ये देख रहे हो यहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है मेरा, कोई छोटा छोटा अगर देखोगे ध्यान से तो देख रहे हो यहाँ डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ भी डेटा पड़ा हुआ है, यानी पूरी डिस्क में मैंने डेटा रख चुका हूँ, पूरा भर चुका हूँ इसको। इसीलिए बीच में डेटा रहा था पहले और डिलीट हो गया, मास लेवल का डेटा। और ये देख रहे हो ग्रीन, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो क्या लिखा है, दिस क्लस्टर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम फाइल। ये कभी नहीं बताएगा इसके अंदर क्या है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा तुम्हारा तो एक बहुत बड़ी फाइल है, mrc.raw फाइल। ये डेस्कटॉप में वीडियोस में पड़ी हुई है, ये इतनी बड़ी फाइल है, देख रहे हो। मैं क्या बता रहा था, यहां से स्टार्ट है, बीच में फिर डेटा है, फिर बीच में डेटा, इसका मतलब इसको स्पेस नहीं मिली, आगे 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 बनाता गया। जो मैंने बोला था कि हमने एडिट किया, तो एडिट करने के बाद वो दूसरे वाले डेटा को नहीं हटाएगा, उसके आगे जितनी स्पेस मिलती जाएगी वो लेता जाएगा। समझ में आया, देख रहे हो। फिर यहाँ बीच में आपका सिस्टम की फाइल आ गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब वो फाइल किधर पड़ी है, ये यहाँ पड़ी है 16.4 GB की। समझ में आया, क्लियर हुआ। इस तरह से आप अपनी डिस्क को एनालाइज कर सकते हो। नहीं, उसके अंदर वो जो आरटीएफ है ना तुम्हारी, वो कहीं कोई प्लेटफॉर्म में वो हुई है, किसी की इंडिया किसी के भी कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वो तो इसकी फाइल नहीं मिलती, उसका हैश कहीं नहीं मिला मेरे को। जितने भी मालूम है डेटा बेस है सब मैं चेक कर लिया, वो है। ये आरटीएफ फाइल ये तुम्हारे पास डिलीट हो गई, नहीं मेरे पास तो तुम्हारा कैसे पता, तुम्हारा हैश मिला था कहीं पे। मैं काम कर रहा हूँ, तो टीवी जो है उसका देखो ना, उसके अंदर कोई तुमने दिया होगा कहीं आगे का पास कि भाई बेसिकली मैंने कोर्स में दिया आरडी फाइल का, बस मुझे ये लगा कि आउटलुक को परफॉर्मेंस करेगा, अगर वो परफॉर्मेंस है तो पूरी का किसी सारी तो वो परफॉर्मेंस चीज हमारे पास केएमएस वाले तो केवल माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर है, आउटलुक ऑफिस सब कुछ वो है। ठीक है, विंडोज 11 प्रो कार्ड एडमिनिस्ट्रेटर दे रहा है, कार्ड एडमिनिस्ट्रेटर दे रहा है, क्लिक करने पे, क्लिक करने के लिए सब मेल को ओपन करने पे, मेल ओपन करने पे ओपन करना है, आउटलुक मेल, हाँ जीमेल पे नहीं, नहीं अगर जीमेल पे करते तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको रखो जब ये एडी सेटअप कर लेंगे ना तब मारूंगा जाके। ठीक है, अगर कॉम्प्रोमाइज करना हाँ क्यों नहीं करना, तो एक चीज और करना। अभी देखो एक छोटा फाइल पड़ी है, तो क्या फाइल है ये, कॉमोड 64.dll फाइल, एक छोटी डीएलएल फाइल पड़ी हुई है इसकी स्पेस पे। ठीक है, तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 वो लिए हुए हैं। आदमी इस पे एप्पल स्टोर कितने का पड़ रहा है, ये ले लो है 2000, मैं भी सोच रहा हूँ ये ले लो, एक साल की वारंटी है, एक साल की वारंटी। अरे यार वो तो सही नहीं हुआ, वो घर पे लग गया, मैंने की प्रॉब्लम है, इशू ये है कार में लगा के होता होगा फिर वो इशू रहेगा मेरे। अरे तो ठीक है, तो ये वाली फाइल है, कितने केबी की है, 26.7 केबी की है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा साइजिंग और इसके क्लस्टर साइजिंग को देख सकते हो, कहाँ ये अपना डेटा रिटेन कर रही है
कैसे क्या वो कर रही है, सिंगल फाइल नहीं है, छोटी फाइल दिख रही है किसी को कहीं एक ब्लॉक साइज में? नहीं, छोटी सी फाइल इधर, ये इसका तो अंदाजा बहुत लग रहा था। फॉर्म स्केल 200 png। और इसकी अगर तुम्हारे को कभी वो देखनी पड़े तो इस पर डबल क्लिक करके इसकी क्लस्टर साइजिंग देख सकते हो। ठीक है, कोई सी भी फाइल की जगह ये है फाइल पूरी, तो इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे तुम क्लस्टर साइजिंग पूरा ये देख सकते हो। कौन सी है? ठीक है, 4 KB का लिया हुआ है, 485 बाइट्स है, केबी भी पूरा नहीं है, पूरा एक क्लस्टर मिल गया, और सिंगल फाइल होल्डिंग, सिंगल फाइल। ठीक है, तो इस तरह से तुम अपने डिस्क को देख सकते हो। कभी भी जब तुम नेहरू प्लेस कभी भी डिस्क बेचने जाते हो उसके एवज में थोड़े पैसे लेके और एसएसडी में पैसे ले लेते हो, तो वो हमेशा तुम्हारा क्लस्टर चेक करता है, बैड सेक्टर्स चेक करता है कि डिस्क खराब तो नहीं है। वो बोलता है 1 घंटा 1.5 घंटा रुक जाओ, वो चेक करवाता है। तो एक एक क्लस्टर चेक होता है कि डेटा ब्लॉक सही तो है, कल को कोई डेटा इसमें डाले और डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए, यानी खराब है हार्ड डिस्क, इसीलिए वो चेक करता है। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? ऑनलाइन समझ में आया सबको? नींद आ गई, स्क्रोल हो रहा था। कितने ही थे, कितने बच्चे थे, है ना? नींद आ गई। हाँ, अटेंडेंस लगा ही लेता हूँ। फाइल सिस्टम छोटा सा पार्ट है और एक डिस्क का पार्ट है, अगली क्लास में करेंगे ट्यूसडे को, छोटा सा ही पार्ट है। कौन सी क्लास है अपनी? मिस्टर अजय, ए नहीं है, अभिषेक, अभिषेक है कोई? यस अभिषेक, सर। अच्छा, आदित्य सारपल, आनंद मिश्रा, यस सर। अरुण यादव, दीपक, धीरज, हार्दिक, जयपाल, खुशी, किशन, मनीष, नितिन नहीं है, पंकज, प्रवीण, प्रवीण कौन था? राहुल, राजकुमार नहीं है, रविकांत, यस सर। ऋषि चौहान नहीं है, सचिन, सचिन का, सतीश है, सावन, यस यशु जी, मैं कल भी था। क्या चीज? हाँ, मैं कल भी मतलब अटेंड था, मैं कल भी प्रेजेंट था। ठीक है, धीरज आया? हाँ बोला ही नहीं है कुछ। ठीक है, मैं कल का भी मार्क कर देता हूँ। सावन है कोई? सावन नहीं है। ओके, शशि, थैंक यू। शशि,
शिवम, सूरज, यस सर। विवेक, यश। यश आया था शायद से। आया था। हाँ? अरे आज आया था, आज मैंने देखा था। मतलब इसने मैसेज भी डाला था, पता नहीं क्या था। चलो कोई नहीं, मैं मार कर दूंगा अगर वो होगा तो। अभी आया था मेरे हिसाब से, तो आया था चैट में, इसने लिखा था सर ट्रैवल कर रहा हूँ, प्रेजेंट मार्क मत करिए प्लीज, करिएगा प्लीज। पर आया था, पर चलो कोई नहीं, एक बार मेरे को वापस से सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा आज की। ओके हाँ रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। ओके थैंक यू। कल क्या तारीख थी? 15 ना? 16 बता रहा हूँ। चलो गाइस ठीक है, दो टॉपिक बच रहे हैं, फाइल सिस्टम और एक बच रहा है बूटिंग। बूटिंग ऑर्डर पढ़ के आना, कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, कर्नल कब ऑन होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। तुम्हारा थ्योरेटिकल कंप्लीट, प्रैक्टिकल ट्यूसडे से टूल्स बताऊंगा, छोटा डेटा रिकवरी मेथड देंगे। वेडनेसडे से प्रॉपर तुम्हारा बताऊंगा कैसे क्या रिकवर करना है। सीमोस बैटरी, लैपटॉप में भी सीमोस बैटरी होती है। बोला था तुम्हें, बैक साइड में लगी होती है। एसूस में शायद से हटा दिया इनने। होती है, उल्टी साइड होगी तो तुम्हारे को पूरा मदरबोर्ड हटा के ही शॉर्ट कराना पड़ेगा, होगी जरूर। रेड किल। चलो भाई ठीक है, बाय, टेक केयर।